एफ साइन थीटा जो हो गया, ये टॉर्क क्या क्या बन गया बताओ, मैग्नीट्यूड बन गया, नहीं बन गया? अब क्या हो गया, टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क क्या है बताओ, वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा भाई, डायरेक्शन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे भाई डायरेक्शन, देखो भाई सही बच्चे, टॉर्क क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगा। अब देखो तो इसमें क्या होगा, हमेशा जब भी तुम्हें डायरेक्शन की बात करना हो, सही बच्चे, जब भी तुम्हें डायरेक्शन की बात करना हो तो टॉर्क का ये वाला फॉर्म, वेक्टर क्वांटिटी में टॉर्क के लिए आप हमेशा लिखिएगा आर को क्रॉस कीजिएगा किससे, ऐसे लिखा कीजिएगा। अब सपोज कर लो कोई हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां पर पाइवोशन है, यहां पर पाइवोटेड है, यहां पर दबा हुआ है, कोई चीज पकड़ा हुआ है इसको, और यहां पर क्या कर रखा है बताओ, इसके रिस्पेक्ट यहां पर आपने, ये हमारा क्या हो गया, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बताओ बच्चा पार्टी, आर बोलेंगे। यहां पर आपने फोर्स लगा लिया, मान लो अभी फोर्स हमने परपेंडिकुलर ही लगा लिया, ठीक है। चलो अब आर को एफ से मल्टीप्लाई करोगे, आर को एफ से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा आर वेक्टर है और ये हमारा एफ वेक्टर। बताओ क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करो कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, देखो ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा जब भी एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क का जो इफेक्ट आएगा वो क्या होगा बताओ, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क का इफेक्ट भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। टॉर्क का इफेक्ट भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ ऐसे अगर आर से एफ को मल्टीप्लाई करो तो टॉर्क का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा, सोचो। टॉर्क का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा। कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कोई भी चीज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो चीजें बाहर आती है कि अंदर जाती है। एंटी क्लॉकवाइज कोई नट घुमाते हो तो नट क्या आएगा, बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा, बाहर आएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कोई भी चीज खुलने लगती है। कोई भी चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज तुम घुमाओगे ना, ये चीजें बाहर आएगी। और क्लॉकवाइज क्या होती है, ऐसे ऐसे करके क्या करते हो, टाइट करते हो। तो ऐसे ऐसे करके जब टाइट करते हो तो बताओ ये हाथ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। पर तुम तो ऐसे ऐसे करके खोल रहे हो, तो बताओ ये घूम कर आर से स्टार्ट होकर के एफ के तरफ जा रहे हो, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहां पर जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है वो परपेंडिकुलरली क्या है, आउटवर्ड है। तो कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इसको बोलेंगे टॉर्क का ये एक्सप्रेशन है। और ये हमारी परपेंडिकुलरली क्या है, आउटवर्ड। ये परपेंडिकुलरली क्या है, आउटवर्ड। चलो भाई, अब जो कि यहीं पर इसी तरीके का हम फिगर बनाते हैं और इस बार हम फोर्स का डायरेक्शन बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे भाई, ये हम पाइवोशन कर दिया और ये ऑब्जेक्ट लगा दी, और इस बार हमने फोर्स किधर लगा दिया भाई, इधर फोर्स लगा दिया। चलो इधर फोर्स लगा दिया, इस तरफ लगा दिया। अब बताओ ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन किसका है बताओ, आर का डायरेक्शन है, ठीक है। थोड़ी यार गलती मैं बता गया, गलती हो गई हमसे, बिठा दो। फिगर मैंने ठीक नहीं बना, बताया तो ठीक पर फिगर नहीं सही बताया, ठीक है। फिर से बनाए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, जिससे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्सिस है, ये पॉइंट है, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट किसी रिजिड बॉडी को हमने बांध दिया। ऐसे बांध दिया भाई, ऐसे बांध, ऐसे बांध। ये हमारी कोई रिजिड बॉडी है जो बंधी हुई है इस खूंटे से, ये हमारी रिजिड बॉडी। इस पर हमने एक फोर्स लगा दी, ये हमारा फोर्स, ये हमारा फोर्स हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया। अभी हम फोर्स को परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं और ये हमारी क्या हो गई, आर हो गई। ये हमारा यहां से यहां तक आर है, बट आर का डायरेक्शन क्या है, और हम आर को क्रॉस किससे कर रहे हैं बताओ बच्चा पार्टी, एफ से। आर को जब तुम एफ से क्रॉस करोगे तो आर के लाइन ऑफ एक्शन का जो ये लाइन ऑफ एक्शन है उसको इस तरीके से हम सोचेंगे बेटा, वो गलत फिगर बन गया था। आर के लाइन ऑफ एक्शन से आर का ये वेक्टर का, आर वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है। जैसे तुम शायद ट्रायंगल लॉ पढ़े थे तो तुम्हें बताया था
कि कोई वेक्टर ऐसे लगाते हैं, दूसरा वेक्टर ये लगाते हैं, तो के बीच का एंगल कौन होगा बताओ? ये वाला एंगल होगा कि यहां वाला एंगल होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये वाला एंगल होगा। क्या सोचते थे? आगे सोचते वेक्टर को क्या सीखते थे? ऐसे सोचते थे, और एंगल जो लेते थे वो ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को। अब यहां पर भी वही बात, हमने आर वेक्टर को कैसे लिया है बताओ? ये ऐसे लिया आर वेक्टर को, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है। और एफ वेक्टर का डायरेक्शन कैसे है? नीचे है। तो एंगल आर से लेके एफ की तरफ जाना है तो ये वाला एंगल लेंगे ना, ठीक है, इधर से नहीं लेंगे एंगल। तो यहां पर जब ये एंगल लेंगे तो बताओ, आर को अगर हम एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, आर को अगर हम एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताओ ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। यानी हमारा यहां पर जो वेक्टर है, यहां पर जो टॉर्क वेक्टर जनरेट होगा क्लॉकवाइज के लिए, ये परपेंडिकुलरली क्या होगा बताओ? इनवर्ड। परपेंडिकुलर होगा, इनवर्ड होगा। कोई भी चीज को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो परपेंडिकुलरली क्या होगा? इनवर्ड जाएगा। फिर क्या हो गया भाई? एक फिर से वैसे ही बनाते हैं। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, इस बार हम फोर्स को ऐसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है? पाइवोशन है, जहां पर ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है? बांध रखा है। ये हमारी रिजिड बॉडी है, ये हमारी क्या है? रिजिड बॉडी है। और इस रिजिड बॉडी का ये क्या है बताओ? आर है। इस आर को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ये क्या है बताओ? एफ है। आर और एफ के बीच का ये वाला एंगल कितना है बताओ? 90 डिग्री। ये अब बताओ ये क्या है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो टॉर्क का यहां पर डायरेक्शन क्या होगा भाई? परपेंडिकुलरली क्या? आउटवर्ड। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यहां पर टॉर्क परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है और ये टॉर्क क्या है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। समझ गया सब बच्चा? ये हमने स्पेशल केस लेके बनाया है। कोई बच्चा पूछेगा, कोई टीचर या कोई डायग्राम दे देगा, ये कहेगा आर का डायरेक्शन है और ये फोर्स, ये हमारा आर है और ये हमारा फोर्स है। आर को एफ से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर जो हमारा टॉर्क बनेगा वो हमेशा परपेंडिकुलरली क्या बनेगा? आउटवर्ड। ये हमारा आर है और ये हमारा क्या है? एफ। बट उल्टा अगर कोई आदमी सोचेगा, कैसे सोचेगा उल्टा भाई? कि मान लो कि इधर बना दिया, इधर क्या बना दिया? एफ। इधर बना दिया एफ और इधर क्या बना दिया बताओ? आर। और आर को एफ से बनाओगे, अब बताओ क्या होगा? अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। तो ये परपेंडिकुलरली क्या बनाएंगे भाई? इनवर्ड बनाएंगे। ये इनवर्ड, ठीक है, अंदर की ओर, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की ओर। चलो भाई, अब इस पे आपको टॉर्क निकालने के लिए जब भी पूछेगा तो आप आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, जिसमें आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, एफ का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों के बीच की एंगल का साइन वैल्यू चाहिए। यही ना चाहिए? चलिए भाई, मान लीजिए कि हमें ऐसा कुछ नहीं दिया, तब कहेगा टॉर्क निकालने के लिए एक सवाल के थ्रू समझते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख जाएं। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। बगल में लिख दीजिए बच्चे, टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। बता दिया सवाल, टॉर्क इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सवाल है। टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं सही बच्चे, दिख रहा है सबको? फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स। फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, देखिए मेरे साथ, फोर्स वेक्टर कितना दिया हुआ है? बोलिए, 7i प्लस 3j माइनस का 5k कैप कैप। आर वेक्टर क्या होगा बताओ कोई बच्चा? पार्टिकल्स
आर वेक्टर द फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल्स हुज पोजीशन वेक्टर क्या है, ये आई है, माइनस का जे है। तो थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं। कोई ओरिजिन है, ओरिजिन करने का मतलब क्या, जहां पर हम पाइवोशन की बात करते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो, ये फंसी है, और ये हमारी क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहां पर कोई पार्टिकल, इस पार्टिकल्स को पी है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा कौन है, समझाने के लिए बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये क्या एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। यहां पर एक फोर्स लगाया गया, मान लो कोई फोर्स है, यहां पर एक फोर्स लगाया गया, पता नहीं फोर्स का डायरेक्शन क्या है, मेरे को नहीं पता है, बट फोर्स हम बनाने की कोशिश किए और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है। और यहां पर जो हमारे ये पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स की इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट ये जो हमारा आर है, ये आर वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और इस पार्टिकल्स पे ये जो हमारी पार्टिकल्स है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ये है। बट ये फोर्स परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं बोला है, हमने बना दिया है परपेंडिकुलर, बट ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि फोर्स जो है ना वो आर वेक्टर के, ये जो पार्टिकल्स है भाई, कोई भी चीज को अगर हम ऐसे पकड़े हुए हैं चीज और हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो कोई पार्टिकल्स भी तो फोर्स लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। अब ये फोर्स ऐसे लगा रहे हैं कि कैसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, और फोर्स का वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है, और तुमसे कह रहा है कि भाई टॉर्क का फंक्शन निकालिए, पूछ रहा है ना, फाइंड द टॉर्क। तो टॉर्क भाई कैसे निकालेंगे भाई टॉर्क, तो टॉर्क के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, टॉर्क बराबर पढ़ा है आर वेक्टर को क्रॉस करना है किससे, एफ वेक्टर, यही ना टॉर्क है, यानी आर को, अब देखो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखते थे भाई, आर एफ साइन थीटा, क्या थीटा दिया हुआ है, नहीं सर थीटा तो दिया ही नहीं, आर का तो चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालें, एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लें, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकालना सीखे थे हम लोग। मान लो कि इस वेक्टर का, एफ वेक्टर का कहेगा मैग्नीट्यूड निकालो, तो कैसे निकालेगा, कोई बच्चा बताएगा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का नहीं 25, प्लस का 25, सब बीच में प्लस होता है। उसी तरीके से आर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पर साइन थीटा कहां आएगा यार, साइन थीटा तो दिया ही नहीं, तो टॉर्क निकाल नहीं सकते, कैसे करेंगे भाई, तो कहा गया क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने सीखा था, शायद हमने बताया था कि अगर यहां पर आई है, ये हमारा क्या है बताओ, जे है, और ये हमारा क्या है, के है, तो आई को जब भी हम क्रॉस करते हैं आई के साथ तो 0 आता है, ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे तो निगेटिव आए, इसका उल्टा करेंगे तो निगेटिव आए, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन में ऐसे हम सीखे थे। अब यहां पर करना है तो तुम क्या करोगे, आर पहले लिखेंगे, जो आर है पहले उसको आर को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आई माइनस जे प्लस के, इसको हमें क्रॉस करना है, क्रॉस करना है क्या भाई, ये वाला फॉर्मूला फेल हुआ कि पास हुआ, ये वाला फॉर्मूला फेल हुआ कि पास हुआ, फेल हो गया भाई, ये फॉर्मूला हम नहीं लगा रहे हैं, हम ऊपर वाला क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर साइन थीटा हमें नहीं दिया है, अगर साइन थीटा दिया रहता तो हम लगा देते ये वाला फॉर्मूला। तो क्या हो गया, आर को हम क्या कर रहे हैं, सॉरी आर को हम एफ के साथ क्रॉस कर रहे हैं, एफ की वेक्टर कितनी है बताओ कोई बच्चा, एफ 7i, 7i प्लस में 3j माइनस में 5k, अब इसको क्रॉस करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, आई के साथ आई का क्रॉस होगा, कितना होगा भाई, 0 होगा, लिखेंगे नहीं, बट आई को साथ जे का करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, के, आई के साथ के का करेंगे, आई के साथ के का उल्टा कर रहे हैं भाई, माइनस का क्या है 5, प्लस का क्या होगा 5, आई के साथ किसको के का करें 5j, समझ गया सब बच्चा। अब जे के साथ करते हैं, जे का आई के साथ करते हैं, जे को फिर उल्टा कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7, जे को आई के साथ कर रहे हैं, के बन जाएगा, फिर जे को जे के साथ करेंगे क्या होगा, 0 होगा, जे को किसके साथ कर रहे हैं, के के साथ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया 5, जे को के साथ कर रहे हैं, आई बन जाएगा बॉस, फिर के साथ करेंगे, के को आई के साथ करेंगे, के को आई के साथ करेंगे, जे बनेगा 7j बनेगा, के को जे के साथ करेंगे,
के को जे के साथ करेंगे, उल्टा कर रहे हैं भाई, के को जे से साथ, माइनस का क्या होगा 3, के को जे के साथ आई, और के के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, साथ आई को जोड़ दो, जे के साथ जे को जोड़ दो, के साथ के को जोड़ दो, क्या होगा भाई, ये हमारा 5i है और 3i है, तो कितना हो गया 2i हो गया। यहां j है और ये j है, यहां पर 10j हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 10 क्या हो गया ये हो गया। ये हमारा टॉर्क का क्या बन गया, वेक्टर बन गया। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? आंसर देखना चाहेंगे हम लोग, गलत है, 2i प्लस 12j प्लस 10k, गलती हो गई होगी कहीं ना कहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमने 7i प्लस 3j माइनस का क्या है 5k, 7i प्लस 3j माइनस का 5k i माइनस j, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 7 नहीं लिख 0 हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई i को j से किया, हाँ एडी गलत कर दिया, j को j से किया यार, 7 5 12 होगा ना भाई, 12 होगा ये, अब सही हो गया कितना 2i प्लस 12j प्लस 10k, ठीक तो है बॉस, जोड़ोगे गलत तो कहां से आंसर सही आएगा। ठीक है भाई, जे तो यहां है, ये जे है और ये भी क्या है जे है, जे है और आई के साथ आई को घटाया है भाई के साथ, इस तरीके से हम कर सकते हैं वेक्टर का। अब देखो एक चीज है कि एक सभी बच्चे ध्यान दो कि ये जो टॉर्क वेक्टर है ना, एक क्रॉस प्रोडक्ट का एक बेसिक रूल है कि ए को जब भी हम क्रॉस करते हैं बी के साथ ना, एक नया वेक्टर बनता है सी, याद कर लो इस बात को। बट ये जो सी वेक्टर होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर किस पे होता है ए पर, सी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर किस पे होता है बी पे, याद कर लो सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, ये बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट। पता था कि नहीं पता था? पता था, ठीक है। अब देखो जब भी एक और बात कि अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, अगर हमारा यहां पर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, कौन किस पर परपेंडिकुलर है भाई, सी परपेंडिकुलर, तो सी वेक्टर का अगर डॉट करेंगे ए वेक्टर के साथ तो 0 आएगा बॉस, ये बात भी कंफर्म है। अब देखो यहां पर क्या हो गया भाई, आर वेक्टर को तुमने क्या किया, क्रॉस किया किससे, एफ वेक्टर के साथ, क्या निकला भाई, टॉर्क वेक्टर निकला। यानी टॉर्क वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर किस पे होगा, आर वेक्टर पे भी, और टॉर्क परपेंडिकुलर किस पे होगा भाई, टॉर्क वेक्टर परपेंडिकुलर किस पे होगा भाई, फोर्स वेक्टर पे। यानी फोर्स वेक्टर को अगर हम टॉर्क वेक्टर के साथ डॉट कर दें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो डॉट करके देखते हैं, टॉर्क वेक्टर को डॉट करते हैं फोर्स वेक्टर का, सवाल खत्म हो गया। ये तो आगे हम एक्सटेंशन कर, टॉर्क फोर्स वेक्टर के साथ डॉट कर दें। टॉर्क वेक्टर कितना है बताओ, 2i प्लस 12j प्लस में 10k, इसको डॉट करना है फोर्स वेक्टर से साथ। फोर्स वेक्टर क्या है, 7i प्लस में 3j माइनस में 5। चलो भाई, डॉट करने में सभी बच्चों को पता है, आई के साथ आई का डॉट क्या होता है 1, आई के साथ आई का डॉट 1 होता है, आई के साथ जे का डॉट 0 होता है, वहां सेम चीज 0 होता है। देखो डॉट में क्या होता था बताओ, कोई बच्चा ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट करते थे, क्या लिखते थे बताओ, ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है बताओ, कॉस 0 डिग्री क्या होता है बताओ, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो आई का डॉट आई के साथ क्या होगा बताओ, 1 होगा। बट आई का डॉट क्रॉस जे आई के साथ, सॉरी आई का क्रॉस आई के साथ क्या होगा बताओ, 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, क्रॉस में ए क्रॉस बी में क्या होता है बताओ, ए बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अगर थीटा यहां 0 है तो कॉस थीटा तो 1 होता है, बट साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है। अब यहां पर को आई के साथ करोगे तो ये 1 आएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा।
बाकी आई को जे से करो या आई को के से करो, सब 0 आएगा। 12 को आई से करोगे 0 आएगा, और 12 को जे से मल्टीप्लाई करो तो 12 तिया क्या आएगा 36, माइनस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 50, जोड़ोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या है, टॉर्क वेक्टर के साथ फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है कि दो वेक्टर के क्रॉस से नया वेक्टर क्या बनता है, बोलो, जो बनता है वो पहले वाले दोनों वेक्टर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहां दिमाग है, क्या सीखा, आई को डॉट करेगा आई के साथ क्या होगा, को डॉट करेगा जे, के को डॉट करेगा, डॉट करेगा तो क्या आएगा 0। आई का क्रॉस आई के साथ करेगा तो 0, क्योंकि यहां साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, यहां पर कॉस 0 डिग्री क्या होता है बताओ, ये कॉन्सेप्ट है। जे को क्रॉस करेगा जे के साथ 0, के को क्रॉस करेगा के साथ क्या होगा 0, और बाकियों को इस फॉर्मूले से करते हैं, यहां आई, यहां जे, और यहां क्या के। आई को जे से करेगा के, जे को के से करेगा आई, के को आई से करेगा जे। इस पर एक सवाल आएगा, तुमसे क्या पूछेगा, एक सवाल के थ्रू लास्ट आज के लिए तुमसे पूछेगा, बताओ भैया क्रॉस प्रोडक्ट, बताओ भैया डॉट प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट पूछेगा, जैसे ये क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है भाई, बताओ भैया स्केलर प्रोडक्ट, बताओ भैया वेक्टर प्रोडक्ट। तो भाई पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही पता कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, ए वेक्टर को डॉट करते हैं बी वेक्टर के साथ, क्या होगा भाई 3i माइनस का 4j प्लस का 5k, इसका डॉट करते हैं किसके साथ भाई, माइनस का 2i प्लस का j प्लस का 3k। चलो भाई डॉट करते हैं, i को साथ i का करेंगे माइनस का 6, j के साथ j का करेंगे माइनस का 4, k के साथ k का करेंगे 15, क्या हो गया भाई 5। ठीक है, खत्म। क्रॉस करेंगे, ए को क्रॉस करेंगे बी के साथ, एक मैं शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताऊंगा, 3i माइनस 4j प्लस 5k, एक तरीका तो अभी हमने करके दिखाया, इसका क्रॉस करना है माइनस का 2y प्लस का j प्लस का 3k। कैसे करेंगे, सही बच्चे लिख लो, यहां i लिखेंगे, यहां पर j लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे k, इसके नीचे 3 लिख देंगे, इसके नीचे 4 लिख देंगे, इसके नीचे 5 लिख देंगे, यहां लिख देंगे माइनस का 2, यहां पर लिख देंगे 1, और यहां पर लिख देंगे, और इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, समझ लेंगे सही बच्चे। पहले आई लिख देंगे, यहां पे आई के नीचे वाला ये रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ये रो और इस कॉलम को छोड़ दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बताओ माइनस का 12, बीच में अपने मन से माइनस लगा दो, माइनस का 5। जे के लिए हमेशा माइनस लिखो, जे के लिए हमेशा क्या लिखो, ये वाला रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 3 तिया क्या लिख दो 9, और माइनस का साइन लगो, 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया, प्लस का हो गया, प्लस का के लगाओ, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 3, बीच में माइनस लगाओ, 4 दूना 8 करो, सॉल्व करो, माइनस का क्या होगा 17 आई कैप, माइनस का क्या होगा 19 जे कैप, माइनस का क्या होगा 5 के। शायद यही आंसर, मैंने कुछ गलत लिख लिया क्या बॉस, मैग्नीट्यूड अलग अलग ले लिया क्या, 3i माइनस का 2k क्या है, सही तो लिखा था भाई, क्या कर देता हूं मैं, कहा क्या भाई, काटा था तो सही, 3 माइनस का 4 5 माइनस का 2 1 3,
वो आंसर क्या बनाया है? 3 माइनस का 4, 5 माइनस का 2, ये माइनस का 15 कैसे आया है? माइनस का 25 आएगा। क्वेश्चन में क्या लिया है? यहां +3 के लिया, यहां माइनस ले लिया, इसीलिए इसका आंसर क्या है? कुछ राम आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है? रहीम आ रहा है। ठीक है ना? नहीं लगाया है। चलो तुम लोग क्या कर लेना, यहां पर प्लस लिखा है ना, देखो यहां पर ये बेचारा माइनस लिख लिया है, हमसे भी ज्यादा बोकला है ये। हाँ, अब यहां पर ये माइनस रहेगा ना, देखो यहां पर माइनस का 3 लिखा, हम वहां पर क्या लिख लिए? प्लस का 3, क्योंकि सवाल में दिया, काट के लगाया था, तो आपका ये सवाल आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट आपको क्या करना है। कुछ और बातचीत है, बातें तो इसमें बहुत है, रोटेशनल मोशन में करते करते मैं थक जाऊंगा, ये रोटेशनल मोशन खत्म नहीं होने वाला है जल्दी। ठीक है, पर इतना तुम सीख गए हो, कुछ चीजें और हैं, अभी 1-2 क्लास और होगी तभी जाके है? क्या क्या बोल रहा है, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, कराएंगे, सवाल तो वहीं से लाएंगे। चलिए बच्चा पार्टी, आज की क्लास में यही रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर बातचीत होंगी। गुड इवनिंग।